हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अलीशा। तो आई होप बच्चों आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। तो मैं लेके आई हूँ लेक्चर 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो मैंने लेक्चर 1 में आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग 100% बोर्ड्स के लिए, जेई के लिए, नीट के लिए कैसे उसको 100% हम ठीक है कवर करेंगे और उसके क्वेश्चन को कैसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो 5 या 4 स्टेप मैंने आपको सिखाया था। तो आई होप आप लोग उस चीज को फॉलो कर रहे होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं बच्चों लेक्चर 2। सबसे पहला अगर हम लोग लेक्चर 2 के सबसे पहला बच्चों लेक्चर 2 में देखेंगे तो आपको मैंने बताया था सिलेबस। माइंड में आपको सिलेबस लर्न करना है, माइंड में रखना है और चीजों आपको पढ़ना क्या क्या चीज है और छोड़ना क्या क्या चीज है। जब तक आपके सबसे पहला तो आपको मैंने पढ़ाया था आपका डबल सॉल्ट पढ़ा रही थी मैं, ठीक है। तो इसके पहले मैंने पढ़ाया था आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आपको मैंने बताया था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को कैसे हम लोग लिखते हैं, ठीक, उसमें मेटल कहाँ होता है, अब मेटल्स आयंस कहाँ होता है, बताया था बच्चों। चलिए इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसमें आपको एप्लीकेशन एंड यूजेस बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एप्लीकेशन और यूजेस कहाँ है, ठीक। जैसे क्लोरोफिल में अगर हम लोग देखें तो ये क्या है आपका कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम। अगर मैं देखूं ठीक है हेमोग्लोबिन में तो कंपाउंड ऑफ आयरन होता है और विटामिन B12 में देखूं तो बच्चों इसमें क्या होता है कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट, ठीक। अगर मैं इसका यूज देखूं तो इसको हम लोग इंडस्ट्रियल में यूज कर सकते हैं, मेडिसिनल में भी यूज कर सकते हैं इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। देन मैंने आपको सिंपल सॉल्ट पढ़ाया था। एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल सॉल्ट। उसके बाद बताया था मैंने आपको मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड, और मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड के बच्चों दो टाइप होते हैं, एक डबल सॉल्ट और एक क्या है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बच्चों देखेंगे तो ये क्या है आपका डबल सॉल्ट मैंने पढ़ा दिया था। तो ये बच्चों क्या है आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में अगर बच्चों देखें तो ये मॉलिक्यूलर एडिशन का टाइप है जो क्या है एक्वस सोल्यूशन में जाके अपना टेस्ट नहीं देता है और अपनी आइडेंटिटी भी लूज नहीं करता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। चल अगर मैं देखूं इसका डेफिनेशन तो इसमें लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड विच डू नॉट गिव टेस्ट, ठीक है, देयर ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट आयन इन एक्वस सोल्यूशन और दे डू नॉट लूज एज ओन आइडेंटिटी, और अपना आइडेंटिटी लूज नहीं करता है। दैट्स वाई इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे बच्चों, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। चलिए आपको इसमें एक चीज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप उसमें ठीक है ओनली 3 वर्ड्स याद रखेंगे और लैंग्वेज खुद का लगाएंगे तो आपका डेफिनेशन रेडी हो जाएगा कि बोर्ड्स में आप अच्छा मार्क्स लेके आ सकते हैं। चल वो 3 वर्ड क्या है बच्चों, तो 3 वर्ड है बच्चों इसमें, ठीक है। सबसे पहला क्या है मॉलिक्यूलर, ये क्या है बच्चों टाइप है मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड का, ये आपका टाइप है मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड का, तो ये आपको याद रखना जरूरी है। और सेकंड है कि आपको डू नॉट गिव टेस्ट, ठीक है, और कहा एक्वस सोल्यूशन में, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आप डू नॉट क्या लिखेंगे हम लोग, डू नॉट गिव टेस्ट, ये क्या हो जाएगा। और आपको पता है एक्वस सोल्यूशन में ही जाके क्या होगा टेस्ट नहीं कर देगा और अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा, तो डू नॉट, ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं लूज आइडेंटिटी शॉर्ट फॉर्म में, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं बच्चों डू नॉट क्या लिखेंगे लूज आइडेंटिटी। चलिए अगर आपको ये, आई होप कि आप लोग को ये डेफिनेशन लर्न हो गया होगा, तो एक थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ कि इसको स्टोरी की तरह लर्न करेंगे तो ज्यादा समय के लिए आपको याद होगा। जैसे क्या है आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड का टाइप है, ये टेस्ट नहीं देता है, कहाँ नहीं देता है, एक्वस सॉल्यूशन में जाके नहीं देता है और अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है, तो बच्चों उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। मात्र 3 वर्ड याद रखेंगे, आप खुद से उसका आंसर लिख सकते हैं इन बोर्ड्स। चलिए अगर हम लोग देखें तो इसका एग्जाम्पल देखें तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा ये KCN है और FeCN2 है, ठीक। अब ये इससे के साथ रिएक्शन हो रहा है तो बच्चों ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है,
ठीक। और जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है तो एक्वस सोल्यूशन में जाके ये बच्चा, ठीक है, फिर भी, ठीक है, क्या हो रहा है आपका, डिसोसिएट नहीं हो रहा है। ठीक। अब ये क्या होगा कि अगर हम लोग देखें तो यहाँ इसे हम लोग बोलते हैं फीबली आयोनाइज्ड। क्या होते हैं? फीबली आयोनाइज्ड। फीबली आयोनाइज्ड मतलब होता है कि बच्चों कम आयोनाइजेबल होता है, कोई भी चीज होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, या कम आयोनाइजेबल होना, उसी को बच्चों क्या बोलेंगे, फीबली आयोनाइज्ड। तो ये क्या हो जाएगा, Fe+2 और 6Cn- में, ठीक है, टूटा है। और ये क्या होगा आपका, कोई टेस्ट नहीं देता है। दैट्स वाई इसे हम लोग क्या बोलेंगे कि ये क्या हो जाएगा आपका ये क्या है बच्चों, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। चलिए, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आपका है कि अगर मैं देखूं बच्चों, यहां है आपका कि ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इट फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसको डिग्री ऑफ 2 पार्ट्स में होंगे। एक क्या होंगे आपके कि एक परफेक्ट कॉम्प्लेक्स होंगे और एक को क्या बोलते हैं बच्चों, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे हम लोग, इम्परफेक्ट क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स। चलिए, अगर हम लोग परफेक्ट कॉम्प्लेक्स की बात करें बच्चों, तो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स में क्या होता है आपका, ड्यू टू देयर नेग्लिजिबल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, जिस वजह से, ठीक है, ये क्या होगा अपना टेस्ट नहीं देगा, ठीक है, कोई भी एक्वस सोल्यूशन में जाके, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आपका परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। तो आपको ओनली वन वर्ड याद रखना है कि ये क्या करेगा, डू नॉट गिव टेस्ट ऑफ ऑल ऑफ इट्स ऑल क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ड्यू टू देयर, ठीक है, नेग्लिजिबल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहां पे मैं लिख दूं क्या बच्चों कि ड्यू टू क्या हो जाएगा, देयर नेग्लिजिबल क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के कारण, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। चलिए, अब इसकी एग्जाम्पल की बच्चों बात करेंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों, अगर हम लोग देखें तो I-Cn- और Cl2-, ठीक। तो ये आपका क्या होगा, आपका परफेक्ट कॉम्प्लेक्स I-Cn- और ये क्या हो जाएगा Cl2- ETC। तो ये बच्चों क्या है आपका परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है, जो क्या होता है, टेस्ट नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, क्योंकि इसका डिग्री ऑफ क्या बोलेंगे, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नेग्लिजिबल होता है, दैट्स वाई ये टेस्ट नहीं देगा। चलिए, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो आपका परफेक्ट के बाद है बच्चों इम्परफेक्ट, क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स, ठीक। इम्परफेक्ट अगर हम लोग देखें तो इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स की तो जस्ट अपोजिट होता है बच्चों, ये क्या होगा, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स से वो टेस्ट नहीं देता है, और ये बच्चों क्या होगा, टेस्ट देगा, ठीक। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट विच गिव टेस्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, ठीक है, ये बच्चों क्या दे रहा है, आयंस में, ठीक है, टेस्ट देगा। और इसका क्यों देगा, ड्यू टू हाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हाई होता है, दैट्स वाई ये क्या होगा, टेस्ट देगा। तो दो वर्ड, बस दो वर्ड आपको लर्न रखना है। इट मीन्स कि पॉइंट्स क्या होगा, लर्न कीजिए, और लैंग्वेज खुद की, तो ये ज्यादा दिन तक आपको लर्न रहेगा अगर कोई भी चीज पॉइंट्स में आप लर्न करते हैं। ये लर्न और क्या है पॉइंट, तो आपको लिखने में क्या होगा, बहुत ज्यादा इन बोर्ड्स एग्जाम में लिखने में बहुत ज्यादा इसमें, ठीक है, इजी होगा कि आप पॉइंट्स को अगर लर्न कर रहे हैं तो अपनी लैंग्वेज में इजीली आप लिख लेंगे। चलिए, अगर हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल Cd+2 है और क्या है आपका 2Cn क्या हो जाएगा बच्चों माइनस, ठीक। तो इसका अगर हम लोग देखें तो 2 और 1 होता है इसका। चलिए, अब इसमें क्या होगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं तिरछा मल्टीप्लाई, जो आप क्लास 9th में करते थे। तो बच्चों इस टाइप का क्या आएगा, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एक बच्चों इस टाइप का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आएगा, ठीक। अब कैडमियम की देखें बात, तो कैडमियम में क्या होगा आपका, ठीक है, +2 रहता है, तो इसमें क्या होगा 4Cn, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि बोल सकते हैं 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। चलिए, अगर हम लोग देखें तो फिर एक्सेस अगर Cn में लेंगे तो ये क्या होगा, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। अब यहाँ बच्चों देखेंगे तो ये आपका क्या आ रहा है कि इस टाइप का, फिर
कॉम्प्लेक्स मतलब कि आयोनाइज्ड होगा तो ये 2 के, ठीक है, और Cl, ये Cl और Cl4 4 माइनस में ये क्या होगा आपका आयोनाइज्ड होगा। अब यहाँ क्या है कि एक आपका ये चीज आपका H, ये क्या होगा आपका बच्चों कि ये टूटने के बाद, ठीक है, कुछ ऐसा आपका दिखेगा। और जब H2S के साथ बच्चों रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या होगा कि आपका कि इसमें, ठीक है, येलो पीपीटी के फॉर्म में, ये येलो पीपीटी के फॉर्म में CDS का, ठीक है, आया CDS, तो इट मीन्स कि ये क्या होगा बच्चों कि ये टेस्ट देगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। तो आपको आई होप कि लर्न हो गया होगा आपको इम्परफेक्ट का डेफिनेशन। तो सबसे पहला क्या होता है, हाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और क्या होगा अपना, ठीक है, ये टेस्ट देगा ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस में जब ये एक्वस सोल्यूशन में जाएगा तब। तो इसको बच्चों स्टोरी की तरह लर्न कीजिएगा तो आपको ज्यादा दिन तक लर्न रहेगा, आप चीजें नहीं भूल पाएंगे और आप एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे इन बोर्ड्स एग्जाम में। तो आई होप आपको चीजें लर्न होगी। चल आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आगे अगर हम लोग देखें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बच्चों क्या होंगे आपके कि टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस है। तो टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स में एक कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं आपका सिंपल कटायन एंड कॉम्प्लेक्स अनायन। टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो सबसे पहला क्या होता है सिंपल कटायन एंड कॉम्प्लेक्स अनायन, सेकंड में क्या होगा कॉम्प्लेक्स कटायन एंड सिंपल अनायन, और ये थर्ड में क्या होगा कॉम्प्लेक्स कटायन एंड कॉम्प्लेक्स अनायन, और फोर्थ में आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो ये टोटल कितने हैं, 4 आपके कॉम्प्लेक्स है। तो आपको याद रखना है सबसे पहला क्या होगा सिंपल और कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स सिंपल जस्ट अपोजिट कर देंगे, ठीक, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स और उसके बाद न्यूट्रल। याद हुआ क्या सब बच्चों, ठीक। फर्स्ट में क्या था आपका सिंपल कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स सिंपल को जस्ट अपोजिट कर देंगे, सेकंड वाला हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और फोर्थ वाला आपका न्यूट्रल। तो ऐसे आपको चीजें लर्न करनी है, आपको चीजें समझ के लर्न करनी है तो इजिली लर्न होगा। ट्रिक लगानी है, लर्न कैसे करेंगे तो आप ज्यादा समय के लिए उसको याद रख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल देखें। तो सिंपल कटायन बच्चों, ठीक है, अगर हम लोग देखें तो ये क्या है आपका कि ये इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ क्या हो जाएगा आपका कि K4 और FeCN। तो सिंपल क्या हो जाएगा कटायन और कॉम्प्लेक्स क्या है आपका अनायन, ठीक। अब यहाँ देखें तो ये क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स क्या है अनायन, आपका क्या है आपका कॉम्प्लेक्स कटायन है और सिंपल बच्चा अनायन है, ठीक। ये भी क्या है कॉम्प्लेक्स कटायन और कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा अनायन, ठीक। अब बच्चा NiCO4, ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा बच्चा, ठीक है, 0 हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा आपका न्यूट्रल, यानी कि वो बीच में है, ना कॉम्प्लेक्स ना आपका क्या हो जाएगा ना आपका सिंपल ना कटायन। तो बच्चा अगर हम लोग देखेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स तो ये ना कटायन है ना अनायन है, तो बच्चा ये क्या है बच्चा 0 में है, ठीक। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे कि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो आपको ये चीज लर्न करनी होगी कि कॉम्प्लेक्स कितने कितने टाइप होते हैं। एक क्या हो जाएगा आपका कि आप अगर देखें तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स, और उसी को जस्ट अपोजिट करेंगे तो कॉम्प्लेक्स सिंपल, ठीक है, और एक क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स, और फोर्थ क्या हो जाएगा न्यूट्रल। तो इस टेक्निक से आप लर्न करेंगे तो आपको ज्यादा समय तक याद रहेगा। चलिए अगर हम लोग देखें तो बच्चों यहाँ क्या होगा कि नेक्स्ट में, तो यहाँ आपका कि स्टार्ट करती हूं आज मैं वर्नर्स थ्योरी से। चलिए सबसे पहला अगर हम लोग बच्चों देखेंगे वर्नर्स थ्योरी में, तो इसे हम लोग बोलते हैं वर्नर्स पोस्टुलेट। कहीं कहीं आपके बुक में लिखा होगा वर्नर्स पोस्टुलेट, ठीक है, और वर्नर्स वर्क या वर्नर्स क्या हो जाएगा आपका, ठीक। बच्चों अगर हम लोग देखें तो वर्नर्स थ्योरी को हम लोग वर्नर्स पोस्टुलेट भी कह सकते हैं या वर्नर वर्क्स भी कह सकते हैं। तो कहीं कहीं बुक में डिफरेंट आपको, ठीक है, लिखा होता है, तो इस वजह से आपको क्या होना है कंफ्यूज नहीं होना है। तो बच्चों अगर हम लोग फर्स्ट देखेंगे तो यही थे हमारे, ठीक है, वर्नर्स बाबा। तो बच्चे इनका नाम पूरा था आपका कि इनका नाम था एल्फ्रेड वर्नर।
एल्फर्ड वर्नर, और यही थे बच्चों एल्फर्ड वर्नर। तो ये एक स्विस केमिस्ट थे बच्चों, और ये कब की बात है बच्चा, 1866 टू क्या हो जाएगा आपका, ये क्या होगा, इन 1919 की बात है। तो इनको नोबेल प्राइज भी बच्चा मिला था, ठीक है, कब मिला था, इन 1913 में, ठीक। और बच्चा क्यों मिला था, कि इन्हें फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहा जाता है, दैट्स वाई, ठीक है, ये नोबेल प्राइज लेके गए थे। चलिए अगर हम लोग देखें तो ये वर्नर वॉज फर्स्ट साइंटिस्ट थे जो अटेम्प्ट किए थे और एक्सप्लेन किए थे बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक। तो दो चीज है, एक तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और दूसरा आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बॉन्डिंग, ठीक है, कैसे होता है, तो इन्होंने ही फर्स्ट टाइम क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो कोई भी मेटल है, मान लीजिए कि ये मेटल है और मेटल पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और लिगेंड क्या हो जाएगा आपका, या क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज, या आपका लोन पेयर वाला होगा। तो ये आपस में कैसे, ठीक है, बॉन्डिंग यानी कि बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इन्होंने ही क्या किया था, फर्स्ट टाइम बताया था। जैसे कि अगर आप है तो ये पॉजिटिव निगेटिव अगर मैं देखूं तो ये क्या होता है बच्चों, ठीक है, आपने बनाया होगा कि ये बचपन में पढ़ा होगा निगेटिव, नहीं, ये बच्चा बिल्कुल गलत है। ये बच्चा कहाँ होता है, मैथ्स में होता है, ठीक। तो मैं यहाँ क्या होगा, अगर हम लोग पॉजिटिव अगर देखें, निगेटिव हो केमिस्ट्री में, तो आप ये चीज समझिएगा कि ये बच्चा क्या होगा, कि बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो इन केमिस्ट्री क्या होता है, ये बच्चा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। चलिए आगे देखिए, कॉम्प्लेक्स मस्ट हैव बीन कंप्लीट मिस्ट्री विदाउट एनी नॉलेज ऑफ बॉन्डिंग स्ट्रक्चर। अगर आपके पास बॉन्डिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा बॉन्डिंग का, तो ये क्या होगा आपका, ठीक है, बिल्कुल आपके ए वन टाइप ऑफ मिस्ट्री रह जाएगी और आप इसमें ही खोए रहेंगे। तो ये इन्होंने जैसे कि एग्जाम्पल दिया कि व्हाई डज स्टेबल सॉल्ट लाइक COCl3, ये बच्चा COCl3 है, रिएक्ट करता है विथ वेरिंग नंबर ऑफ स्टेबल मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, या कंपाउंड के साथ, जैसे NH3 अब देता है, ठीक है, COCl6NH3 में देता है, COCl, ठीक है, 5NH3 में देता है बच्चा, ठीक है, और CL4NH3, यानी कि क्या हो रहा है आपका, वेरिंग कर रहा है, इट मीन्स वन से मोर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो यही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपको चीजें पढ़ना है, ठीक। चलिए अगर आगे बढ़े बच्चा, तो ये क्या है आपका, कि वर्नर was able to explain the nature of bonding। इन्होंने, ठीक है, nature of bonding in complex compound, and he concluded that in complexes the metal shown into different short valency, ठीक। तो इन्होंने क्या किया बच्चों, कि ये क्या एक्सप्लेन किया, नेचर ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्ड कैसे, किसके, इन्होंने एक्सप्लेन किया नेचर ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है, बॉन्डिंग कहाँ कहाँ होगा, इन नेचर। तो नेचर में बॉन्डिंग कैसा होता है बच्चा, पॉजिटिव निगेटिव ही, ठीक है, क्या करते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां भी, ठीक है, इन्होंने एक्सप्लेन किया। चलिए आगे पढ़ते हैं, आपके वर्नर्स के आगे पढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बच्चा, अगर हम लोग देखें तो अकॉर्डिंग टू वर्नर्स, मेटल कटायन हैज टू टाइप ऑफ वैलेंसी। एक क्या हो जाएगा, दो टाइप की वैलेंसी इन्होंने कहा, फर्स्ट को बताया प्राइमरी वैलेंस और सेकंड को बताया सेकेंडरी वैलेंस, ठीक। जब प्राइमरी वैलेंस की बात करेंगे तो ये बच्चा आयोनाइजेबल हो जाता है इन एक्वस सॉल्यूशन, और प्राइमरी वैलेंस सेटिस्फाइड विथ निगेटिव क्या हो जाएगा, लिगेंड, ठीक। और ये ऑक्सीडेशन नंबर को शो करता है, और ये सेकेंडरी वैलेंस क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर को। तो secondary valence is known as ionizable। secondary valence is satisfied either negative और by क्या हो जाएगा, न्यूट्रल लिगेंड, ठीक। आज आई होप बच्चों आपको समझ में आ रही होगी। तो वर्नर्स को, ठीक है, फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है, उनको नोबेल प्राइज भी मिला, और इन्होंने बताया कि नेचर ऑफ बॉन्डिंग, ठीक, नेचर में किस टाइप का बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक। तो अगर हम लोग देखें तो अल्फ्रेड वर्नर स्विस केमिस्ट थे, अल्फ्रेड वर्नर को नोबेल प्राइज भी मिला।
अल्फ्रेड वर्नर की बात करें तो इन्होंने बताया बच्चों कि बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और नेचर में किस टाइप का बॉन्डिंग होता है और क्या क्या डिफरेंट नेचर में किस टाइप का बॉन्डिंग होता है। तो अगर हम लोग देखें तो अकॉर्डिंग टू वर्नर्स एवरी मेटल कैटायन हैज टू टाइप ऑफ वैलेंसी। तो फर्स्ट वाला उन्होंने बोला प्राइमरी वैलेंस और सेकंड वाला बच्चों बोला सेकेंडरी वैलेंस। ठीक, तो प्राइमरी वैलेंस बच्चों क्या होता है, आयोनाइजेबल हो जाता है। आपको फर्स्ट पॉइंट याद रखना है, आयोनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंस क्या होगा, अब प्राइमरी वैलेंस क्या होगा, आयोनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंस सेटिस्फाइड विद निगेटिव लिगेंड, बस यही याद रखना है, निगेटिव लिगेंड। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, सेटिस्फाइड विद निगेटिव लिगेंड। ठीक, अब लिगेंड क्या था बच्चों, तो डोंट क्या बोलते हैं कि लोन पेयर डोनेटिंग स्पेसीज को लिगेंड बोलते हैं, या उसे हम लोग लुईस बेस बोलते हैं। मान लीजिए कोई मेटल है, ठीक है, तो मेटल क्या होगा आपका पॉजिटिव चार्ज और क्या होगा आपका निगेटिव चार्ज वाला आएगा। ठीक है, और यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो प्राइमरी वैलेंस क्या होगा, ठीक है, सेटिस्फाइड विद क्या होगा आपका निगेटिव लिगेंड। ठीक, और ये ऑक्सीडेशन नंबर को ही, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर को शो करता है। चल, अगर हम लोग देखें सेकेंडरी बैलेंस की, तो ये आयोन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ नॉन आयोनाइजेबल होगा। ठीक है, ये जस्ट अपोजिट होगा, नॉन आयोनाइजेबल। ठीक, अगर हम लोग देखें सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड आइदर निगेटिव लिगेंड, आप यहां देख सकते हैं निगेटिव और क्या हो जाएगा न्यूट्रल। दो वर्ड याद रखेंगे, आपको चीजें लर्न रहेगी, निगेटिव या न्यूट्रल। तो निगेटिव अगर लिगेंड को, ठीक है, को सेटिस्फाइड करेगा तो उसे प्राइमरी बैलेंस बोलेंगे, और बोथ निगेटिव एंड न्यूट्रल को सेटिस्फाइड करेगा उसे हम लोग सेकेंडरी बैलेंस बोलेंगे। तो बच्चा ये क्या होता है, आयोनाइजेबल होता है, और ये क्या हो जाएगा नॉन आयोनाइजेबल। ठीक, ये क्या होगा, निगेटिव लिगेंड को सेटिस्फाई करता है, और ये बच्चों क्या हो जाएगा, निगेटिव लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड को सेटिस्फाई करता है। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे लेक्चर 3 के साथ। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी, और बोर्ड्स में अच्छा आप सिर्फ 2 ही चीज से कर सकते हैं, ये आप पॉइंट्स लर्न करें और उसको अपनी लैंग्वेज में राइट डाउन करें इन रफ कॉपी। अगर रफ कॉपी में आप हर एक क्वेश्चन को लर्न करके लिखते हैं पॉइंट वाइज, तो आप धीरे धीरे स्लोली आपका चैप्टर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। तो आप प्लीज फॉलो करें, क्योंकि आपके बोर्ड्स आने वाले हैं 3 मंथ्स में। तो 3 मंथ्स में तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि पड़ोसी भी बोले कि 3 मंथ्स में जो पढ़ा है बच्चा, इस वजह से है ना उसका मार्क्स 100 परसेंटाइल आया है। 100 परसेंटाइल इसलिए बोल रही हूँ कि आपको मैं, ठीक है, क्या है, एक लेवल के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ कि आप अपने लेवल के लिए, ठीक है, रेडी रहेंगे। क्योंकि अगर ज्यादा चीजें आपको चाहिए होगी तो एटलीस्ट आप उसके लिए 9, ठीक है, परसेंटाइल तो कोशिश करेंगे ही। तो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो ऐसे ही आप लोग स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।